5000 साल पुराना योग। अभी का थोड़ा ही है, कितना साल पुराना योग है? 5000 साल पहले भी बाप ने सुनाया था, पढ़ाया था, और अभी फिर पढ़ाए रहे हैं, सिखाए रहे हैं। बाबा आने के लिए मना कर रहे हैं बाबा। है? जब बाबा आते हैं, जब तुम चले जाते हैं तो क्या है, वही घर में झगड़ा कर रही है। आज लास्ट ही जाना है, जाने के लिए मना कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? बाबा के पास है? क्लास को जाने के बाद बंद करो। घर में आने के लिए मना कर रहे हैं बाबा। इधर क्लास में आने के लिए घर में मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। हाँ, मना कर रहे हैं, क्लास में जाने के लिए मना कर रहे हैं। क्लास में जाने के लिए मना करने। अच्छा, घर बार छोड़ के कहाँ जा रहे जब तक महीने को 2 महीने को जा रहे। मुरली में तो बाबा ने बोला हुआ है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। नहीं पूछना है तो नहीं आने देते बाबा, घर पे नहीं पूछते तो 24 घंटे बैठे रहते हैं क्या? हैं? 24 घंटे घर में ही बैठे रहते हैं? सवेरे जाने के बाद मैं 5 बजे घर को आ जाता ना बाबा। हाँ, निजामाबाद से हैदराबाद आना बोले तो दूर है ना। अरे तो महीने भर 24 घंटे लगातार घर में ही बैठे रहते क्या? हाँ जी, मना होता है। जिसके दिल में लग गई उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ जी, अगर प्रेरणा से ही पढ़ाई जाए तो शिव बाबा परम नाम में बैठ करके प्रेरणा देता रहे। वो पढ़ाई थोड़ा ही है, बाप कोई एटम बम बनाने और उनको छोड़ने की पढ़ाई थोड़ा ही पढ़ाता है। और आपको पहचाना भटकना बंद है, आपको पहचाना भटकना बंद हाँ जी, हाँ जी, संगम में डरावना है, संगम में डरावना माया तो और भटकना डरावना है, संगम में तो डरावना है। संगम युग मौजों का युग है कि डरावना युग है? ऐसा कभी नहीं है। वो भी है, संगम युग है, मौजों का युग। ये भी पहले है। ये भी नहीं, यही का है कि मौजों का युग है संगम युग, और बाकी द्वापर कलयुग है डरावना युग, ऐसा कहा है। और सतयुग त्रेता है निर्भय रहने का युग। देह समझते हैं तो देह भान के कारण डर लगता है, आत्मा समझे तो डर नहीं, भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, काटी नहीं जा सकती, भगाई नहीं जा सकती। आत्मा तो अजर हमारा विनाशी, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? सोने की लंका बोली, हाँ, लंका तो भाई रावण की रात। सारी दुनिया लंका ही है। ऊंचे ऊंचे महल, माड़ियाँ, अटारियाँ, हवाई जहाज, एरोप्लेन, मोटर कारें, ये सब देख देख के लोग क्या समझते हैं? रावण की लंका कोई स्वर्ग समझे बैठे हैं। परंतु उन्हें पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो कोई प्रकार का दुख नहीं होता है, यहाँ तो सब बीमार पड़ते हैं, वहाँ कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा। मेहनत भी कोई नहीं करनी पड़ती है, शारीरिक कोई धंधा धोरी नहीं करना पड़ता। प्रकृति सब कुछ पैदाइश करती है। बाबा प्रदर्शनी चित्र, प्रदर्शनी का बुक है ना, वो लास्ट पेज पीछे में ऐसा है, एक गुलदस्ता है बाबा, इसमें 8 फूल है,
एक एक फूल में ऐसा लिखा है, सहनशीलता, निर्भयता, पवित्रता, हर्षित मुखता, मधुरता, नम्रता, अंतर्मुखता, धैर्यता। लास्ट में लिखा है कमल फूल समान पवित्र गुणों। माना बाबा ये 8 फूल किस किस को याद करते हैं सर चैतन्य में? अष्टदेव हैं जो दुनिया का पहला नई दुनिया का पहला गुलदस्ता बनेगा, उसमें सब प्रकार के फूलों का फाउंडेशन होगा ना। तो फूल दिखाई दिए, बाकी ये चित्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं। और ये चिट्ठियां पढ़ने का टाइम, प्रश्न है बाबा। 60 में प्रश्न देखो, बोलो। मुंह दिया हुआ है भगवान, बोलो बोलो। कागज में ही जब इतना लंबा चौड़ा लिखोगे तो बोलने में तो कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ जी। डायरेक्ट एडवांस में आया बाबा, हैं? जो डायरेक्ट एडवांस में आया, डायरेक्ट एडवांस में डायरेक्ट एडवांस में कोई आता ही नहीं है। पूर्व जन्म में पहले ही बेसिक में आ चुके हैं। अब तो भक्ति पूरा हो जाना। भक्ति पूरे होने से एडवांस में नहीं, एडवांस वालों की भक्ति नहीं चल रही है। जो एडवांस में चल रहे हैं वो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं है? वो भी भक्ति में चल रहे हैं। तो जो बेसिक वाले हैं उनकी भक्ति कैसे पूरी हो जाएगी? हाँ, बेसिकली आत्मा की कट उतरती है। वो आत्मा की कट कोई की पूर्व जन्म में ही पुरुषार्थ से उतर गई, कोई की रह गई, तो दूसरा जन्म लेकर के बेसिक ज्ञान लेते हैं। जैसे राम वाली आत्मा, सीता वाली आत्मा, दोबारा जन्म लेकर के उनको फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है बेसिक नॉलेज का। कोई ऐसे होते हैं कि पूर्व जन्म में ही उनकी बेसिक नॉलेज इतनी पक्की हो चुकी कि दूसरा जन्म लेकर जब आते हैं तो जैसे ही डायरेक्ट थोड़ा भी एडवांस ज्ञान सुना और उनकी बुद्धि फट से पकड़ लेती है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। लंबा चौड़ा पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी ज्ञान में आवेंगे तो बेसिक कोर्स लेकर के ही आवे, डायरेक्ट भी आ जाते हैं। और एक प्रश्न आया है, पांडवों ने कौन सा जुआ खेला है? अरे जो जुआ खेला उसमें तन की बाजी लगाई कि नहीं? अपने परिवार के जो भी सगे संबंधी थे उनका तन अर्पण किया कि नहीं जुआ में? है? बीवी भी, छोटा भाई, बाल बच्चे समान वो भी, और अपने को भी जुए में लगाया। तो यहाँ जो ज्ञान में चलते हैं, चाहे बेसिक में चलते हो चाहे एडवांस में चलते हो, यहाँ भी तन धन धाम सोहद परिवार इनकी बाजी लगाई जाती है। ईश्वरीय कार्य में जो बाजी लगाए रहे हैं, सन 76 जब हुआ था तो बहुतों ने बेसिक में अपनी सारी बाजी लगा दी, बीवी बाल बच्चे भी स्वाहा कर दिए,
यज्ञ में अर्पण कर दिए, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर यज्ञ में लगा दी, तो जुआ खेला कि नहीं खेला? लौकिक में जुआ खेलना खराब समस्या है ना जी, लौकिक में जुआ खेलना खराब समस्या है। ये तो लौकिक है कि अलौकिक है? हैं? ये लौकिक जुआ है या अलौकिक जुआ है? अलौकिक लौकिक अलौकिक तो ये तो बेहद का जुआ है, बेहद की बाजी है। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो ही खेल पाते हैं। हाँ जी, और 3 बार क्या बोला? क्या बोल जोर से और सुनाई नहीं दे रही। और 3 बार बताया, समझ में नहीं आया। दोबारा बोलो जोर से। पूरी में एक मोर अंडा 3 बार ये कर उड़ता मतलब 3 बार उड़ता। हाँ, एक बोलियों में मोर 3 बार उड़ता। मोर मोर हाँ, 3 बार उड़ता। एक बोलियों में मोर 3 बार उड़ता। मुरली में बोला कि मोर 3 उड़ाने उड़ता है। 3 उड़ाने उड़ता है। हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भारतवासियों का राष्ट्रीय पक्षी तो पता ही है, कौन सा है? मोर। मोर जैसी पवित्रता की उड़ान भरनी है। एक बार उड़ान भरी, दूसरी बार उड़ान भरी, पहली बार की उड़ान है सत्य की शूटिंग में, बेसिक नॉलेज में। फिर दूसरी बार उड़ान है त्रेता युगी शूटिंग में, द्वापर युगी शूटिंग में, जिसे कहते हैं एडवांस ज्ञान। और तीसरी उड़ान है जब प्रैक्टिकल कार्य करने वाली तीसरी मूर्ति निकलती है, तो तीसरी उड़ान बढ़ेगा। उसके बाद चौथी उड़ान बढ़ने की दरकार है? नहीं, दरकार ही नहीं है। और इनकी बात तो सुनाई पड़ रही है, आपस में ही बतिया रहे। अरे जोर से बोलो, घर में लड़ाई होती है तब तो खूब जोर से लड़ाई। निगम बच्चे कहा है कि नेपाल में जाके सर्विस करने के लिए कहा है। इसका मतलब आगम और निगम, जिसको गम नहीं, शास्त्रों का नाम है आगम और निगम। निशेष गम, बाबा कहते हैं बेगमपुर के बादशाह, कोई गम नहीं। तो दिल्ली का कोई बच्चे का नाम है जो अच्छी गीता पाठशाला चला रहा था, बाबा उसकी गीता पाठशाला से खुश थे, तो उसको डायरेक्शन दिया कि नेपाल में जाके सर्विस करो। हद के नेपाल में या बेहद के नेपाल में? बेहद के नेपाल वालों की सर्विस करो। नाम वाला नई पाल वालों से होगा, जो नई दुनिया की पालना करने का फाउंडेशन लगाएंगे। बाकी और धर्म के जो ग्रुप्स हैं, एडवांस पार्टी में हो और चाहे बेसिक में, वो नई दुनिया का फाउंडेशन नहीं लगा सकेंगे। अरे मोर नहीं होगा तो फिर कौन सा पक्षी होगा? सतयुग में तो अच्छे अच्छे पक्षी होंगे, अच्छे अच्छे जानवर होंगे।
दूसरे तो कोई जीव जंतु नहीं होंगे जो दुख देने वाले, गंध करने वाले हो। अब तो मोर तो अपना आज भी राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। मोर का तो पूंछ भी देह अभिमानी की कृष्ण के मुकुट में लगाई जाती है। तो जैसी मोर पवित्रता धारण करता है, ऐसी ही इंद्रियों को हमको भी पवित्र बनाना है। मोर मोरनी साथ साथ रहते हैं, लेकिन भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म नहीं करते। दुष्कर्म करने की तो बात ही नहीं। दुख देने की तो बात ही नहीं। तो ही गैस के पाइपलाइन फटने से जल नहीं मिलेगा है? गैस के पाइपलाइन फटने से जल नहीं मिलेगा। और हद का गैस है और बेहद का गैस भी नहीं। बेहद का गैस गैस की पाइपलाइन फटने से पानी नहीं मिलेगा। जल विषैली बन जाएगा ना बाबा, गैस की पाइप में फटे तो। हाँ, तो बेहद का गैस क्या है? गैस की पाइप फटेगी तो वायुमंडल विषैला बन जाएगा। जल में थोड़ी गैस। अच्छा, जो सागर में पाइपलाइनें बिछाई गई, सागर का पानी तो वैसे भी पीने के लिए यूज नहीं करते हैं। सागर की तो बात ही नहीं है। और गैस तो कहते ही हैं, ऐश गई ऐश में। कहाँ गई? ऐश आराम करने में गई। तो जो ताकत ऐश आराम करने में जाती है, उसी से गैस बनती है, जिसमें से बदबू निकलती है। आदमी को भी गैस की बीमारी होती है कि नहीं? देवताओं को होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्योंकि देवताएं ऐसा आराम में नहीं जाते, इसलिए उनको गैस की बीमारी नहीं होती। और माया देवी कहते हैं, शनि देव कहते हैं, और राहु कहते हैं। माया देवी कहते हैं, शनि देव भी कहते हैं। माया देवी भी कहते हैं, शनि देव कहते हैं। राहु ने भी अमृत पी लिया, ये सब विभिन्न का वो भी खंडित देवता बन गया। देवता तो बना ना, अमर तो बना, लेकिन कैसा देवता बना? खंडित देवता बन गया। शनिदेव को भी देवता कहते हैं, लेकिन भाव स्वभाव संस्कार कैसा है? दुख देने वाला भाषा बोलता है, अहंकार में ही भाषा बोलता है। तो उसने भी कुछ पवित्रता का पालन किया होगा। जैसे चंडिका देवी की पूजा होती है, तो चंडिका देवी ने भी कुछ न कुछ पवित्रता की पालना की होगी। नंबरवार देवता है ना, जो अव्वल नंबर है वो तो एक ही है, जिसकी कोई त्रुटि नहीं, कोई ग्लानि नहीं। शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं करता, नारायण। बाकी सब की कुछ न कुछ ग्लानि है। एक ही है जिसने संपूर्ण पवित्रता का पालन करके दिखाया। एवर प्योर शिव है, तो एवर प्योर पार्ट बजा करके एक ही दिखा पाता है। उसकी यादगार भी बनाई जाती है। लिंग रखा हुआ कीचड़ में है, लेकिन अमोघ वीर्य कहा जाता है। ये प्योरिटी का पालन एक नारायण के सिवाय और कोई
नहीं कर सकता। और तीनों अलग अलग है बाबा, है जी, तीनों अलग अलग है। क्या राहु और शनि और राहु तो अलग है ही। राहु की दशा तो सबसे खराब होती है। बोलो बोलो बोलो। ज्ञान का बरसात बरसती है वो हैं? शंकर द्वारा जो ज्ञान का बरसात बरसती है शंकर द्वारा ज्ञान की बरसात बरसती है? वो नहीं, शिव बाबा रंग बात शंकर द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा अलग है। शंकर कहा जाता है तीनों के मेल को। ब्रह्मा द्वारा हाँ बरसता नहीं है बोलते हैं? बरसते नहीं है बोलते। ब्रह्मा द्वारा बरसते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बरसात नहीं होती है। दिनों के बारे में समझाया, हैं? दिनों के बारे में समझाया। विष्णु द्वारा जो ज्ञान बरसाते हैं वो गरजता नहीं है, बरसता है। हाँ विष्णु जो है वो गरजने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन है उसका। कोई बादल ऐसे होते हैं गरजते हैं, बरसते नहीं। हाँ जी, बरसते हैं वो 60-70 फीट जमीनों पर। हैं? जो बरसते हैं वो 60-70 फीट जमीनों पर। कोई जरूरी नहीं, बरसने वाले अच्छी जमीन पर भी बरसते हैं, पथरीली जमीन पर भी बरसते हैं। ज्ञानी तो आत्मा ये विद्यमानों को कहेंगे या विद्यमानों को कहेंगे? हैं? ज्ञानी तो आत्मा विद्यमानों को कहेंगे या विद्यमानों को कहेंगे? ज्ञानी तू आत्मा वो है पक्का जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाए, सुने भी, सुनाए भी, समझे भी, समझाए भी और प्रैक्टिकल कर्म करके भी दिखाए। इस हिसाब से जो हैं? विजयमाला होंगे ना। तो विजयमाला में जाना नहीं है आपको, फिर क्या बात? लक्ष्य नहीं है विजयमाला में जाने का? अभी हाँ हाँ, अभी तो लक्ष्य तो है, अभी तो अभी नहीं जाएंगे, पहले रुद्रमाला के मणके तो बन जाए। है, ये भी बात सही है। रुद्रमाला के ही मणके नहीं बनेंगे तो विजयमाला में पिरोए कैसे जाएंगे? हाँ? हैं? चतुर सुजान होते हैं विदेशी। वो तो होते ही है, बाप को पहचान लेते हैं तो चतुर सुजान नहीं हुए। और एक भारतवासी है, भारत के कुंभकर्ण। भगवान आता है, सारा कार्य कराता रहता है और वो पड़े पड़े हैं, अज्ञान नींद में सोते रहते हैं। उसको चतुरता कहेंगे? अभी भी उत्तर भारत में गंगा के किनारे पड़े हुए हैं। भाग जाना, लोप हो जाना, उड़न छू। अब ये समय चल रहा है शूटिंग में, ये समय चल रहा है शूटिंग का बाबा। तो शूटिंग में शूटिंग का क्या मतलब है बाबा? यज्ञ के आदि में जब मॉडल भी नहीं बना था स्वर्ग का, तो मॉडल बनाने के लिए शूटिंग हुई या नहीं हुई? सन 36 से लेकर के 46 तक वो आरंभिक शूटिंग हुई, बहुत कच्ची। और सन 47 में स्वर्ग का मॉडल कराची में बन के खड़ा हो गया।
जिसकी यादगार अजमेर में दिखाई गई है। कितना टाइम लगा? 10 साल लगा। ऐसे ही जो आदि में होता है वो अंत में भी होता है। अंत में है प्रैक्टिकल शूटिंग। इसका भी फाउंडेशन लगने में 10 साल लगते हैं। ब्राह्मणों की एडवांस, ब्राह्मणों की दुनिया में चारों युगों की शूटिंग का काल कब पूरा हुआ? 2098 में द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई, तो 8 साल लगे द्वापर युग की शूटिंग में, 12 साल लगे त्रेता युग की शूटिंग को। ऐसे ही कलयुगी शूटिंग को कितना समय लगा? 4 साल। 2001, 2002, 2003, 4 साल लगे। द्वापर युग की शूटिंग की 8 साल और त्रेता के 12 और सत्युग की शूटिंग के 16 साल। शास्त्रों में भी यही क्रम दिखाया है। कलयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, त्रेता की आयु तिगुनी और सत्युग की आयु चौगुनी दिखाई गई है। वास्तव में है तो चारों युगों की आयु बराबर, परंतु शूटिंग पीरियड में जो शूटिंग हुई है उस टाइम का हिसाब उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है। क्योंकि मकान का, चाहे चैतन्य मकान हो, दुकान हो, कोई किला हो और चाहे जड़ हो, उसका फाउंडेशन जमाने में टाइम ज्यादा लगता है या ऊपर की माड़ियाँ बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? बनाने वाले भी एक्सपर्ट होते जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है या घटती है? प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो काम जल्दी जल्दी करते हैं अनुभवी होने के कारण, और टाइम भी कम लगता है। तो ऐसे ही 16 साल, 12 साल, 8 साल और 4 साल। 2003 कलयुग की शूटिंग का टाइम पूरा हो जाता है। और 1 वर्ष रुंग का 2004 में। अब इसमें 10 साल वही आदि वाले फिर जोड़ दो। वहां तो मॉडल बना था, वो दिखावे का मॉडल था या सच्चा था? कराची में जो स्वर्ग स्थापन हुआ, इतना मारा मारी हुई, कोई को कहीं खरोच नहीं आई। पाकिस्तान के लोग उनको खुदाई खिदमतगार बोलते थे। उन बच्चों की पूरी सुरक्षा हुई। तो जो मॉडल था, जड़ मॉडल, जड़त्वमयी बुद्धियों द्वारा बनाया हुआ मॉडल, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में अजमेर में दिखाई जाती है, वहां ब्रह्मा का मंदिर भी दिखाते हैं। जड़ मॉडल बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा। ऐसे ही जो चैतन्य मॉडल है, उसकी भी शूटिंग होने में फाउंडेशन पीरियड में
ये 10 साल का टाइम नुदा हुआ है। और ज्ञानयुक्त याद विसंकल्प स्थिति ज्ञान युक्त याद, ज्ञान का सार क्या है? हैं? सारा ज्ञान जो इतने विस्तार में है, सारा का इतना बड़ा बड़ा झाड़ है, सारा सागर है, उसका सार क्या है? हैं? बिंदी। ज्ञान का सार क्या है? बिंदी। यही ज्ञान युक्त याद है। सार बीज को कहा जाता है। बीके में पूरा संस्कार वाले कोमल स्वभाव वाले होते हैं। बीके में जो भी है वो कोमल स्वभाव वाले बोलते हैं। बीके में कोमल स्वभाव संस्कार के होते हैं, कठोर स्वभाव संस्कार के नहीं होते, जो अत्याचार करने वाले हो। हैं? तो वैसे भी माने बीके में जो आधारमूर्त ब्राह्मणों की दुनिया है, उसमें कठोर जड़ें नहीं है, ना इस्लाम में, सिर्फ सनातन धर्म की ही जड़ें हैं, चंद्रवंशियों की। इस्लाम में चंद्रवंशी तो 10-12% ही है, बाकी तो सब दूसरे दूसरे वंश के हैं। अलग अलग धर्मों के नारायण कौन है, कहाँ है? वो बीके में ही है। ऐसे थोड़े ही वहां सब कोमल स्वभाव के हैं। स्वर्ण कहा जाता है सतयुग को। सोने जैसी दुनिया कौन सी है? सत्ययुग। रजत दुनिया, चांदी जैसी दुनिया त्रेता युग। तो सतयुग में जो दुनिया है, वो दुनिया का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कौन सी युग में? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। तो जहाँ फाउंडेशन पड़ता है नई दुनिया का, वो ही स्वर्णिम संगम युग है। स्वर्णिम संगम युग बोल रहे ना बाबा? स्वर्णिम फिर वो हीरे का युग है ना? है संगम युग तो हीरे जैसा। वो ऐसा स्वर्णिम जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। हीरों का हार सिर्फ हीरों का हार होता है, या सोने के साथ जड़त वाला हार होता है? जड़त वाला। हाँ जी। बाबा कहा जाता है वैसे करने तो क्या हम विस्तार से पहचान सकते हैं कि क्या कर्म किए होंगे जिससे हम ये श्रीमत तो मिली हुई है, श्रीमत के अनुकूल कर्म किए होंगे तो अच्छी बरनी, और श्रीमत के बरखिलाफ मनमत पर या मनुष्यों की मत पर कर्म किए होंगे तो खराब बरनी। तो विस्तार में मालूम होगा। इतना विस्तार में रोज मुरली सुनाई जाती है, और ज्यादा विस्तार चाहिए। आना बाबा सारे कर्मों की ही तो गुह्य गति बताई जाती है मुरली में, और क्या बताया जाता है? बरनी अनेक रूपों में होती है ना। हाँ, जो कर्म करेंगे उसको भरना नहीं पड़ेगा। कुछ रोग के रूप में होते हैं, कुछ हाँ, तो दूसरे के शरीर को दुख दिया है तो रोग नहीं आवेगा। शरीर को शारीरिक दुख देंगे तो रोग आवेंगे। और शारीरिक औषधालय खोलेंगे
तो निरोगी बनेंगे। और शरीर के रोगों में विभिन्न प्रकार के हैं। जो भी विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो पैदा किए हुए किसके हैं? हमने खुद ही पैदा किए हैं। प्रकृति के बरखिलाफ जब हम चलते हैं तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाती है। ये शरीर की प्रकृति है। मनुष्य का स्वभाव संस्कार बिगड़ता है तो शरीर की प्रकृति भी बिगड़ती है। और ये भी देखते हैं पशुओं का एक्सीडेंट्स भी होता है। पशुओं का? हाँ जी। उनसे मनुष्य के धर्म से क्या संबंध है? क्यों? मनुष्य जानवर पालता नहीं है, हैं? जानवरों को पाल करके जानवरों को दुख सुख जानवरों से नहीं लेता है। जानवरों से दुख भी लेता है और सुख भी लेता है। तो हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। बाकी ऐसा हिसाब किताब नहीं बनेगा कि जानवर योनि में जन्म लेना पड़े। जीवात्मा बैठे हैं, जब परमात्मा भी संबंधित में आता है तो जीव परमात्मा ऐसा कहते हैं। परमात्मा परमपिता गॉड फादर कभी मरता भी है? मरता कौन है? जिसका अपने शरीर में लगाव होता है वो मरता है। और परमपिता परमात्मा का तो शरीर में लगाव होता ही नहीं, तो मरेगा क्या? जो जन्म लेता है सो मरता है। 5 तत्वों के शरीर से परमात्मा जन्म लेता है क्या? नहीं, वो तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। बेहद की बात है, हद का जन्म तो होता ही नहीं। जो मृत्यु हो हद की, मृत्यु शरीर की होती है। प्रजापिता का शरीर है, ब्रह्मा का शरीर है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे थोड़े ही कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो परमात्मा मर गया।